जिसकी किस्मत में जितना है उसको उतना ही मिलेगा, है ना। तो लोगों को अपनी जितनी चीजें हैं उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। किसी का दूसरे का देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है ना। तो सेटिस्फाई रहना चाहिए। बड़करनी जीजी ने पिछले वीडियो में यही बोला था दोस्तों, है ना। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो भाई जिज्जी ने वो टाइटल चेंज कर दिया है, अदरवाइज अब इन्होंने टाइटल कर दिया बन ठन कर गई। अरे भाई जिज्जी गई थी कहाँ? सिटी सेंटर मॉल, होम सेंटर से शॉपिंग करी और फिर वहां से ये डिनर वगैरह लंच वगैरह करके आई थी, ठीक है। जहाँ पे फ्राइड राइस वगैरह बता रही थी। और शॉपिंग भी इन्होंने करी थी कुछ चीज़ों की, जो बता रही थी कि थोड़ी थोड़ी शॉपिंग जो आप लोग हमेशा दिवाली से पहले करते हैं। तो उसमें कुछ नॉन स्टिक का जो फ्राइंग पैन वगैरह था और चाय का पैन था। और वही सब चीज़ें, 3 चीज़ें जिज्जी लाई थी, वही दिखा रही थी। तो उसके बाद जिज्जी ने कहा था कुछ लोगों को अगर आप ज़्यादा हंस रहे हो तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप रो रहे हो तो लोग कहते हैं कि आप रोते ही रहते हो, है ना। तो लोग आपको जीने नहीं देते हैं किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप हंसोगे, कुछ रोओगे, कुछ भी करोगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को दूसरी की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है। अपनी लाइफ में जितना है उसमें खुश रहो। हम तो थोड़ा सा ट्रैवल कर लेते हैं, हम थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ जिज्जी, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो ना कि अपने में खुश रहना चाहिए। आपकी छुटकन्नी जिज्जी को आपने ये क्यों नहीं समझाया? आपने तो उसकी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद करी। मतलब उसके पास सब कुछ था, बच्चा था, परिवार था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कंपेयर करके, आपसे कंपेयर करके, मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ऐसी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ऐसे ब्रांड्स चाहिए, मैं इस तरह घूमूं। तो उसके पास जो था उसमें वो खुश क्यों नहीं थी? उसको आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल कॉपी करना था, जिसके चक्कर में उसने ऐसी की तैसी कर ली। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिज्जी आपने अपना टाइटल क्यों बदल लिया? है ना। हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने अपना टाइटल चेंज करके कर लिया है, बन ठन कर गई। ये ब्लैक शर्ट पहन के गई थी, फिर आके इन्होंने चेंज वगैरह किया था। तो वो वाले वीडियो का मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जल्दी ही हिमाचल जाने की पैकिंग करेंगी और कह रही थी कि अभी तो मेरी शॉपिंग वगैरह चल रही है, मुझे बहुत शॉपिंग पसंद है। तो फ्रेंड्स, इनका भी रिसेंट वीडियो एक और आया, मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। और जिज्जी ने आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, सबको हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। तो मैंने जैसे बोला था, इनके वीडियोस में भगवान जी तभी दिखते हैं जब कोई त्योहार होगा, उसी टाइम भगवान को कंटेंट बना के प्रॉपर मंदिर सेटअप किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के रोज पूजा होती है, ठीक है, रोज मंदिर में दिया जलता है, पूजा चालीसा होती है, वो लोग व्लॉगर्स होते हैं, वो करते हुए भी दिखाते हैं सब कुछ। इनके वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स पे ही क्यों भगवान दिखते हैं? आज भी इन्होंने जिस तरह से, आपने देखा ही होगा थंबनेल तक में इन्होंने मतलब दिखाया हुआ है, जिसमें ये पिंक सूट में, आज इन्होंने मलमल का पिंक सूट पहना है और पूजा करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। और टाइटल है, रात को ही सब तैयारी कर ली थी, नवरात्रि फर्स्ट डे व्लॉग। तो ये टाइटल जिज्जी ने लगाया क्योंकि इनको पता है कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, अब ट्रेंडिंग पे है नवरात्रि। तो उसी तरह की जिज्जी ने टाइटल्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। इनको ये मतलब नहीं है कि क्या पूजा करी, क्या किया, ठीक है, लेकिन इनको उस हिसाब से टाइटल लगाना होता है। और भगवान को भी मतलब कंटेंट यूज करती हैं, हमेशा से करते आए हैं। लेकिन आप देखिए ना, आज फर्स्ट नवरात्र है, आपका भी फास्ट होगा, मेरा भी फास्ट है, और मैं आप लोगों के बीच में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो एक श्रद्धा होती है, आदमी रखता है। यहाँ पे इनके श्राद्ध का क्या, श्राद्ध इन्होंने करे नहीं, ठीक है। इनकी आपने देख ही लिया, इनकी मदर ने वहां पे जो बग्गा मामा की वीडियो में कि समोसे हमारे पूर्वजों तक पहुंचा दिए, समोसे पार्टी करवा दी वर्कर्स को, हाँ, कि उनका थोड़ा सा वो वहाँ पूर्वजों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह की चीजें, इन लोगों को कुछ रिचुअल्स, कल्चर क्या होता है, इससे कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो आज भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जब भी त्योहार होते हैं तभी भगवान क्यों दिखता है, वैसे भी आप दिखा सकते हो अगर आप रोज पूजा कर रहे हो तो। चलिए मैं आज वीडियो का आपको स्टार्ट करती हूँ, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा बड़ा है, 22 मिनट का वीडियो था इनका। आज इनकी जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है वो मंदिर से हुई है। और आज जिज्जी ने पिंक सूट पहना हुआ है मलमल का। अच्छा, नेल पेंट इनको मैचिंग का लगाना था, तो ये नेल पेंट रिमूव कर रही थी और उसी के ऊपर इन्होंने लगा लिया है। और आज जिज्जी मैचिंग मैचिंग हर चीज निकाल के रख रही हैं, सूट, फिर उसके ऊपर रिंग पहनेंगी। और शूट करने वाला कोई और नहीं, वन एंड ओनली जिज्जा जी होंगे। वो बिल्कुल क्लोज मंदिर के भी जा रहे थे, मंदिर को भी शूट कर रहे थे, फिर साइड से भी शूट कर रहे थे। और फिर जिज्जी कह रही थी कि आज कड़क धूप निकली है। ये जब शूट हो गया उसके बाद बाहर धूप निकल रही है, उसको दिखा रही थी। और जिज्जी ने मंदिर रात को ही क्लीन कर लिया था, सजा कर रखा है। किचन में पहले हलवा बनाएंगे। तो आज जिज्जी ने, आ रहे कल जो होम सेंटर से जो फ्राइंग पैन लाई थी
और जो चाय वाला पैन लाई थी, पतीला लाई थी, ठीक है। आज सब में जिज्जी ने श्री गणेश किया है क्योंकि नवरात्रि का शुभ दिन है। तीनों बर्तनों को जिज्जी यूज करेंगी। तो शुभ मौके में एक में दूध गर्म करे जाएगा, एक में जिज्जी ने हलवा भी प्रसाद जो माता रानी को चढ़ेगा वो बनाया है, एक में चाय बनाऊंगी। और इसका क्रेडिट भी जिज्जी कह रही है मेरी मम्मी ने मुझे हम लोग को सिखाया है, जब भी कोई घर में नया बर्तन आए उसमें मीठा बनाओ। अरे भैया अगर मीठा नहीं बना सकते तो चाय बनाओ, चाय भी नहीं बना सकते तो भाई दूध ही उबाल लो। चीजें जो बचपन से आपको आपकी दादी मम्मी सिखाती हैं वो हमेशा आपको याद रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज में जिज्जी अपनी मम्मी का नाम वो लेती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें आपकी सासू माँ ने भी आपको सिखाई होंगी। तो मेरा क्वेश्चन है जिज्जी, कभी आप सासू माँ को भी क्रेडिट दे दिया करो, आपकी बेस्ट फ्रेंड। हाँ जिज्जी, आजकल आप उनका नाम थोड़ा कम लेते हो। फिर ये है देसी घी। आज भैया जिज्जी ने देसी घी भी प्रॉपर, जब आप शूट कर रही थी ना, वो मंदिर दिखा रही थी, तो उसमें देसी घी का डब्बा भी रखा हुआ था। और ये है देसी घी, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर इन्होंने हलवा बनाया है जो मुझे ही लगा, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि जिज्जी का जल गया था, शायद सूजी ज़्यादा इन्होंने थोड़ी भून ली थी। आप लोग बताइएगा जिन्होंने देखा है, वैसे मुझे लगता नहीं आप लोगों ने देखा होगा अभी तक। माता जी को भोग लगाएंगे और फिर पियेंगे हम लोग चाय। मम्मी का फोन आया तो मम्मी ने बोला भाई कि सपने में तू बोल रही थी सरप्राइज सरप्राइज, मतलब आंटी जी को सपने में भी सरप्राइज दिख रहा है, मतलब सरप्राइज बोलेगी और मेरी बेटी मेरे को कुछ देगी। आंटी जी इज लाइक कि मेरे तीनों बच्चे मुझे सरप्राइज ही देते रहे। एक दिन सपने में जिज्जी कह रही थी कि मुझे मेरा बच्चा बुला रहा था और ये चीज़ मैंने मम्मी को बताई थी। तो मुझे भी यही लगा कि शायद मम्मी को लगा कि मैं बोल रही हूँ, उनका बच्चा बोल रहा है सरप्राइज सरप्राइज। और नए बर्तन में चाय बनाई है और हलवे का मज़ा ही कुछ और है। धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रूम में धूप आ रही है, जिज्जी कह रही मैं कर्टेन्स हटा देती हूँ, विंडोज़ वगैरह खोल देती हूँ ताकि अंदर धूप की एंट्री हो और अच्छा भी रहता है, अच्छी वेंटिलेशन वगैरह रहती है। यहाँ बैठ के चाय पीना जिज्जी को बहुत ही मज़ा आता है। जिज्जी बालकनी में भी चाय पीने में मज़ा आता है, सोफे पे बैठ के भी चाय पीने में मज़ा आता है, नीचे जो कारपेट लगा के आप बैठी थी गद्दा लगा के उसमें भी मज़ा आता है। और जिज्जी कहाँ कहाँ नहीं मज़ा आता है, मतलब आपको हर जगह ही मज़ा आता है। मैं, मेरी फ्रेंड, हाउस हेल्पर मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर ग्रॉसरी स्टोर गए। तो मुझे समझ नहीं आता इनकी कौन सी फ्रेंड है जिनका कभी दिखाती नहीं है। हाँ हाँ, ये हो सकता है इनकी बेस्ट फ्रेंड इस टाइम जो इनकी हाउस हेल्पर है। अरे हाउस हेल्पर कम कैमरा पर्सन, उसको लेके जिज्जी पहुंच गई कहाँ, मंदिर गए नहीं गए जिज्जी? अगर मंदिर जाते आप जरूर यहाँ पे दिखाती, क्योंकि आपको याद होगा गाइस, कानपुर में जब भी मंदिर जाती थी घंटी वाला सीन हमेशा शूट करती थी, लेकिन आज कुछ नहीं दिखाया। खैर बोल रही थी तो हम यकीन कर लेते हैं, एटलीस्ट भगवान के नाम पे तो शायद झूठ ना ही बोले। फिर ग्रॉसरी स्टोर गए थे, वहां से इनको पोहा मूंगफली वगैरह सब सामान लाना था और जिज्जी ने अपनी काम वाली के हाथ में सामान पकड़ा रखा था, मतलब कल एक गमला तक नहीं उठा पा रही थी। कह रही थी ना मुझे ये रबर वाला जो प्लांट वाला गमला है मुझे अंदर शिफ्ट करना है, हाउस हेल्पर करेगी। मैं बिल्कुल नाजुक कली, मैं मुरझा जाऊंगी, मैं थोड़ी उठाऊंगी। सारा सामान पीछे रेड साड़ी में एक आंटी जी, मतलब हाउस हेल्पर, उठा के ला रही थी। अरे जिज्जी, और तो और जिज्जी बोल रही थी मैंने नमकीन का पैकेट मैगी भी दिलाई है इनको, देख लो। अगर जिज्जी कुछ करती हैं, इतना सा भी करेंगी तो वीडियो में जरूर उसका गुणगान करेंगी ही करेंगी। फिर जिज्जी ने फटाफट से मटर आलू डाल के पोहा बनाया है। आज का दिन अलग लग रहा है जिज्जी, हर दिन ही अलग लगता है। कल भी तो कह रही थी जो मेडिटेशन करते हुए जो ये हिलते हुए प्लांट होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं, हवा बड़ी अच्छी लगती है। मेडिटेशन, लोग परेशान थे कि मेडिटेशन में क्या ये सब भी दिखता है। लोग सही में आप पे, मतलब अब तो सोच रहे हैं कि ये क्या जिज्जी क्या बोल रही है और क्या चल। खैर आज का दिन अलग लग रहा है, अलग अलग फीलिंग आ रही है, हवा अलग लग रही है। हम स्मार्ट बाजार गए थे, जिज्जी बता रही थी, और फिर जिज्जी नेस्कैफे गई। अब पोहा बना रही हूँ और जिज्जी फिर आगे पनीर की भुर्जी भी बनाएंगी और ज्वार की रोटी भी बनाएंगी। लेकिन जिज्जी ने इतना काम किया पोहा बनाते बनाते जिज्जी की थोड़ी सी हल्दी सूट पे लग गई। और फिर जिज्जी कह रही थी कि रात को ही मैंने प्रिपरेशंस कर ली थी, यही तो टाइटल लगा है, अच्छे से मंदिर वगैरह क्लीन कर लिया था और मैं उस टाइम नहा भी ली थी। मुझे लगता है कि कोई शक्ति है, कोई पावर है, वो सब कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक है, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है। ये पावर मुझको बहुत अच्छा फील कराती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिज्जी ने बार बार बोला, कल भी मैंने हेयर वॉश किया था, आज भी मैंने हेयर वॉश किया है। किसी का कमेंट आया था, जिज्जी कह रही थी कि मेरे बाल ना फ्लफी फ्लफी ऐसे अच्छे लगते हैं। आप लोग बताइए कि क्या मैं ऐसे ही रखूं, क्या मुझको ये ऐसे ही कराना चाहिए। फिर H&M के इयररिंग्स पे आ गई जिज्जी के, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और नग भी नहीं निकलता जो इयररिंग्स मैंने पहनी हुई है H&M की। और हाउस हेल्पर बाहर बर्तन, मतलब
साइड में बर्तन साफ कर रही थी क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर जिज्जी ने अपने सूट का बताया कि ये मलमल का सूट है, गर्मी भी नहीं लगती है, ऑर्गेन्जा स्टफ है, वेरी सॉफ्ट। इससे पहले तुम लोग पूछो, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, कल जिज्जी जो आपने ब्रांड ब्रांड किया है ना, काफ़ी लोग तो यही सोच के हैरान है, जिज्जी क्या ही मतलब हर चीज़ ब्रांड ब्रांड कहीं। कुछ लोगों ने तो आपका नाम भी अब ब्रांड ब्रांड रखना शुरू कर दिया है जिज्जी। फिर जिज्जी दिखा रही थी कि ये जो बाजू है ना, ये बाजू पे जो बल पड़ते हैं, ये मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। अपने सूट पे बोल रही थी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। कभी आपने सुना है कि बाजू पे जो बल पड़ रहे हैं वो क्यूट लगते हैं? हमारी प्यारी जिज्जी को लगते हैं क्यूट। अब बिंदी, अब जिज्जी ने जो बिंदी लगाई थी ना, जिज्जी के पास बेसिक बेसिक चीजें नहीं होती, जिज्जी को बड़ा बुरा लगता है। लाल रंग की बिंदी नहीं थी तो हाउस हेल्पर के पर्स में पत्ता रखा हुआ था बिंदी का। सोचो हाउस हेल्पर तक के पर्स में बिंदी है, लेकिन हमारी जो चाय की दीवानी है ब्रांड जिज्जी, इनके पास बिंदी नहीं थी। खैर जिज्जी कह रही हैं कि हाउस हेल्पर ने दी है, और मुझको, मेरे पास वैसे तो 2 सिंदूर भी हैं, ठीक है, और जब छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है तब वो नहीं होती तो बड़ा बुरा लगता है। क्लिप्स वगैरह भी लानी है। और अक्टूबर मंथ में बारिश हो रही थी, जिज्जी परेशान, जिज्जी अपने हाउस हेल्पर को दिखा रही थी कि देखो, कोई कह सकता है धूप में बारिश हो रही है? बताओ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे शिमला ही बन गया है। इतना गर्म हो गया था, लेकिन अब बारिश से मौसम अच्छा हो गया है। फिर जिज्जी वॉज लाइक कि क्या शादी में आप लोग बताइए ऐसे फ्लफी अच्छे बाल लगते हैं, तो क्या मैं शादी में कर्ल्स ही करवाऊं? और बाल थोड़े वाइट हो गए तो मुझे मेहंदी भी लगवानी है। आज मेरा प्लान था कि घर जाने की मैं तैयारी करूंगी और वो थोड़ी वो पैकिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी। किसी ने एक सूट की शॉप मुझको बताई है, तो मैं पहले वहां पे विजिट जरूर करूंगी। जिज्जी की शॉपिंग एंड मोमेंट तक खत्म ही नहीं होगी। अब देखिए इतना पैसा कमा रही है यहाँ पे बकवास कर करके, तो उस पैसे को पानी की तरह बहाना भी तो है। तो जिज्जी लवर्स लाइक कि मेरी एक फ्रेंड है, वो साड़ी बहुत अच्छे से कैरी करती है। साड़ी पहनना मेरे लिए बड़ी बात है। जिज्जी पे साड़ी, जिज्जी कह रही मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। एक बार शॉप पे जरूर होकर आऊंगी और मम्मी के लिए भी साड़ी देख के आऊंगी। मम्मी भी बोल रही थी कि साड़ी पहनेंगी। मम्मी कह रही थी कि तुम लोगों को लगता है कि मैं साड़ी कैरी नहीं कर पाऊंगी? मैं जब शिमला में थी, मैं और तुम्हारे पापा बहुत टहलते थे, मैं बहुत अच्छे से साड़ी लगाती थी। मम्मी को बहुत ज़्यादा आइडिया है, और मम्मी लंबे हैं, पंजाबन है। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 4 फीट की हूँ। जिज्जी को लंबाई से अपनी हाइट याद आ गई। फिर जिज्जी को इंस्टाग्राम पे किसी ने बोनी बोनी भी बोला हुआ था। लोग मुझको बोलते हैं कि मैं 4 फीट की हूँ, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरी हाइट 5'2" है, 4 फीट नहीं है गाइस। हाइट शक्ल उम्र में क्या रखा है? मैंने प्रेगनेंसी नहीं छुपाई, तो ये चीज़ें कोई छुपाने वाली है? लो, मैंने उस दिन तुम्हें टाइटल में बता तो दिया कि मैं 40 साल की हूँ, और 40 साल से हो सकता है बड़ी भी हूँ। देखो जो रिंकल्स हैं, जिज्जी बॉस लाइक कि देखो मेरे रिंकल्स, जो रिंकल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे ना, छुपाने से क्या ही होगा? फिर भी आप लोग रिंकल्स के पीछे पड़े रहते हो, एज के पीछे पड़े रहते हो, शक्ल के पीछे पड़े रहते हो। जिज्जी, आपका जो चैनल है ना, वो तो पता नहीं अंकुश, उसकी मम्मी, उन लोगों के लिए क्या कितनी चीज़ों पे मतलब पीछे पड़ा हुआ है। कितने बार तो उसकी बॉडी शेमिंग ही करते हैं, कभी मम्मी की बॉडी शेमिंग, कभी अंकुश की बॉडी शेमिंग, मतलब जिज्जी। और आपकी बहनिया ने भी कई बार उसमें, अभी जो वीडियो बनाया था ना उसमें भी उसने बोला था। खैर मैं शक्ल की बात नहीं कर रही हूँ, और एक चीज आप लोग खुद ही समझ लो, मतलब वो बोलना चाह रही थी बंदर के साथ लंगूर, है ना, हूर के साथ लंगूर। आप लोग खुद ही समझ लो। तो ये बॉडी शेमिंग नहीं होती क्या जिज्जी? कमेंट सेक्शन में जाके जो लड़ती हैं, लूज योर वेट नॉट माइंड नॉट ब्रेन, ये बॉडी शेमिंग नहीं होती जिज्जी। खैर है ना, जब अपने पे आती है तो जिज्जी को बुरा लग रहा है। और जिज्जी आप तो मेडिटेशन करते हो, आपको बुरा क्यों लगेगा गाइस, है ना जिज्जी? जो मेरी हाइट है उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे से अपने कपड़ों को कैरी करती हूँ। लोग बोलते हैं शादी में ऐसे पहनती हो, ऐसे पहनती हो, है ना। और 2018 में एक ट्रेंड आया था, हम लोगों ने यूट्यूब पे, मतलब फर्स्ट टाइम कोई कुछ आया था, मैंने, मेरी मम्मी ने और प्रीतो ने तीनों मिलके ग्रे सूट पहना था। लेकिन मेरे किसी क्लोज ने बोला था कि हम 80s के, ऐसा लग रहा था ऐसे सूट तो हम लोगों ने 80s में पहने थे। जिज्जी को बुरा लग गया। अब जिज्जी को देखो, यूट्यूब चैनल माध्यम है, जिसको भी सुनाना होता है यहाँ पे आओ, टाइटल लगाओ, और जो भी मन में बात है वो सब कुछ सुना देती है। अरे ये चाय की दीवानी। जब मैं ताज में गई थी, आप लोगों ने देखा, वहां पे तो जो पुरानी पुरानी चीजें हैं ना उनको संजो के रखते हैं, है ना, कल्चर को बिल्कुल वो करके रखते हैं। हमारे घर में भी मंजा है, और मुझे भी वही पहनना होता है जो मुझको अच्छा लगता है। मेरी शॉपिंग में मेरी शॉपिंग में आजकल मेरी एक सब्सक्राइबर थी, अब तो मेरी फ्रेंड बन गई है, वो मुझे बहुत ही हेल्प करते हो। अरे भैया वही आंटी जो चैनल चला रही है इनका, हाँ वही आंटी। मेरी शॉपिंग में एक बाहर से है, और आंचल भी बहुत हेल्प करती है, छुटकन्नी भी बहुत हेल्प करती है।
और ज़्यादा जो मोती मोती वाले जो ड्रेसेस पहनते हैं ना, वो ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जिज्जी, शायद जिज्जी की जेठानी ने मोती वाली ड्रेस पहनी होगी, जिज्जी ने कहीं ना कहीं उनको टारगेट करके बोला, या कोई होगी इनके रिश्तेदार। मुझे पुराने सूट्स, पुराने डिज़ाइंस जो छोटे होते हैं, वो बहुत सिंपल वाले डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। जितनी भी मैंने अभी तक शॉपिंग की है, बाहर से सब्सक्राइबर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। कुछ लोग टॉन्ट करते हैं शादी में जाओ तब हम बोलते हैं, कुछ लोग, जिज्जी कह रही थी कि टॉन्ट करते हैं शादी में जाओ, है ना, ऐसे करके ऐसे करके जिज्जी बोल रही थी आज, तब हमें अच्छा नहीं लगता है। एक शादी में कपड़े का मैंने कमीज बनवाया था और फुलकारी दुपट्टा भी बनवाया था, मुझे किसी ने कुछ कमेंट किया था उस पर, और फिर मैं नेक्स्ट डे देख रही हूँ उन्होंने भी सेम वैसे ही फुलकारी कैरी किया। तो मैं हर बंदे को बहुत कंफर्टेबल फील कराती हूँ। जिज्जी वॉज लाइक, मेरी ड्रेसिंग स्टाइल पे लोगों ने कमेंट किया, फिर वो खुद ही वैसी ड्रेसेस भी पहन के घूम रहे होते हैं। मैं हर एक को कंफर्टेबल फील कराती हूँ। जो लोग हंसते हैं ऐसे करके मुंह बनाते हैं, वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं, गंदे लगते हैं। वैसे जिज्जी, पुरानी वीडियो का तो आपने टाइटल बदल दिया, इस वीडियो का तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि नवरात्रि फर्स्ट व्लॉग लिखा है, लेकिन लास्ट में भी नवरात्रि वाले वीडियो में भी तुम बुराई करते हुए दिख रही हो, तो इसका टाइटल तो खैर ना ही बदलोगी। हमें ऐसा नहीं बनना है ना। ट्रू वालों को बोला जा रहा था हमें ऐसा नहीं बनना, दूसरों का मजाक नहीं बनाना। सबकी अपनी चॉइस होती है। आप लोगों ने लास्ट में, मुझे समझ नहीं आया, जिज्जी ने लास्ट में स्टोव की बात एकदम से कर दी कि उसमें जब हम लोग चाय बनाते थे वो जो स्मेल आता था, बारिश का मौसम, वो वाला माहौल क्रिएट किया। जिज्जी को एकदम से लग रहा है चाय पीने की तड़प जाग चुकी। माता रानी सबको खुशखबरी दे, इच्छा पूरी हो। मेरे शब्द चुभे हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। आज जिज्जी ने सॉरी मांग ली, क्या बात है जिज्जी, इस चीज के लिए हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जिज्जी, कितनी चीजों के लिए, इतने जो टाइटल तुम पीछे जाके देखो, सास ससुराल, सब्सक्राइबर, 2018 गोल्ड स्टोरी, कितनी सारे झूठ, किस किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे जिज्जी। ऐसा करो, पार्ट 1 इस वाली वीडियो के लिए सॉरी, पार्ट 2। और जिज्जी, उस चैलेंज का क्या हुआ? आपने बोला था एग्जाम वाला चैलेंज, कोई एग्जाम क्लियर करके दिखाओ, हम मान जाएंगे फिर आपको। पढ़ाई करके दिखाओ जिज्जी। वैसे भी आप देखो अकेले रहते हो, जिज्जा जी आते हैं, खाते हैं, फिर चले जाते हैं। करके देखो ट्राई। मैं दिल से बोल रही हूँ, जो दिल में है मैं वही बाहर है। मेरा दिल ही नहीं भरता शॉपिंग करके, और करनी है शॉपिंग। तो कुछ इस तरह से आज का वीडियो था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिज्जी ने यही सब बातें करी हैं। ठीक है, शॉपिंग का इनका दिल नहीं भरता, अपने सब्सक्राइबर की बात करी है। बाकी आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो पिंक सूट पहन के शॉपिंग पे इनको जाना है। पिंक सूट पहन के इन्होंने पूजा पाठ करी है। फिर से आज मंदिर दिखाया गया है, कंटेंट इनका मंदिर आज, जो कि टाइम टू टाइम भगवान को भी कंटेंट बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। एंड यस, हैप्पी नवरात्रि सबको, जय माता दी, बाय बाय।